हरियाणा वाले करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो 5 दिवसीय की हरियाणा पंचकुला की पावन धरा पे आ रहे हैं भगवाधारी। तो पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमत कथा को लेके, श्रीमद हनुमत कथा को लेके 5 दिवसीय के लिए आ रहे हैं हरियाणा पंचकुला की पावन धरा पे। तो हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज एक मैं नई जानकारी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की आगामी कथा कब होने वाली है, कथा कहाँ होने वाली है, ये होने वाली है पंचकुला की पावन धरा पे। उस कथा का दिव्य दरबार कब लगेगा और ये कथा कितने दिवसीय की होने वाली है और इस कथा से आप आसानी तक कैसे पहुंच सकते हो और बाबा को अर्जी कैसे लगा सकते हो, यही सब जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो आगामी कथा है ये 26 मई से 30 मई 26 मई से 30 मई श्री हनुमत कथा, ये 5 दिवसीय की कथा पंचकुला की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 5 दिवसीय की होने वाली है। इस कथा का जो नाम है, इस कथा का श्री हनुमत कथा नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये दिव्य दरबार कब लगेगा। जो दिव्य दरबार है, बात करते हैं कि दिव्य दरबार कब लगेगा। 5 दिवसीय की तो ये हनुमत कथा है और 5 दिवसीय की हनुमत कथा के बीच में एक दिन दरबार का होता है। तो ये दरबार लगेगा 28 तारीख को। तो 28 तारीख को सुबह 11 बजे से दरबार लगेगा और जब तक गुरु जी की इच्छा होगी तब तक ये दरबार लगेगा। तो आओ, जिसको कहते हैं कि जो ये पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो ये दरबार लगाते हैं, इसमें जिसमें भी भूत प्रेत जो भी दिक्कतें होती है, सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ये सुबह 11 बजे से ये दरबार लगेगा और जब तक गुरु जी की इच्छा होगी जब तक चलेगा। कहीं भी गुरु जी कथा करते हैं 5 दिवसीय की, 7 दिवसीय की जो कथा होती है उस दिन में बीच में एक दिन का दरबार जरूर लगाते हैं। तो उस दरबार में जिन पे भी जो दिक्कत होती है तो सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। जो लोग अर्जी लगाते हैं उनकी जो अर्जी बागेश्वर धाम स्वीकार करते हैं, वो अर्जी लगाते हैं जो बागेश्वर धाम स्वीकार करते हैं, तो उनको गुरुजी खुद बुलाते हैं जिनकी अर्जी स्वीकार होती है और उनकी समस्या का समाधान वहीं पे करते हैं, दिव्य दरबार में ही। तो ये दिव्य दरबार लगेगा 28 तारीख को, याद रखना। 28 मई को दिव्य दरबार लगेगा और 26 मई से 30 मई तक ये 5 दिवसीय की श्री हनुमत कथा होगी। अब बात करते हैं कि आप आसानी से कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हो। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा होगा और कहां से कितनी दूरी होगी, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पड़ेगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से जो ये भव्य कथा और भव्य दिव्य दरबार जो लगेगा, इसकी दूरी है मात्र 5 किलोमीटर की। चंडीगढ़ से जो दूरी पड़ेगी कथा स्थल की, जहाँ पे ये कथा हो रही है, वो 10 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। अगर आप अंबाला से आ रहे हो तो अंबाला से जो कथा स्थल की दूरी पड़ेगी वो 40 किलोमीटर की पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली से कथा स्थल की और इस दिव्य दरबार की जो दूरी पड़ेगी वो मात्र 150 किलोमीटर की पड़ेगी। अब कहते हैं कि रहने की और खाने की पीने की जो व्यवस्था होती है वो आपको पंडाल में ही मिलेगी। वहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी भंडारे लगाए जाते हैं, रुकते सभी लोग पंडाल में ही हैं। 5 दिवसीय की श्रीमद हनुमत कथा सुनेंगे और उसके बाद दिव्य दरबार लगेगा। दिव्य दरबार के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दिव्य दरबार के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं कि इस दिव्य दरबार में सबके दुख और संकट करते हैं। तो भक्तों, जो हरियाणा के आसपास के हैं वो जाए, दिव्य दरबार 28 मई को लगेगा और उस दिन 5 दिवसीय की श्री हनुमत कथा को भी सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कहते हैं कि दिव्य दरबार जो होता है बहुत विशेष होता है। इसमें गुरुजी सबके मन की बात जी बुला भी लेते हैं, जिसकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होती, जो अर्जी घर से ही लगाता है, जो वहाँ पे अर्जी नहीं लगा पाता, लेकिन जिसको बुलाना होता है तो बागेश्वर धाम उसको बुला लेते हैं। अगर आप ऐसे ही बागेश्वर धाम सरकार की आगामी वीडियो की जानकारी चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको हमारे इसी चैनल पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की और पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की और सभी धार्मिक स्थलों की जानकारी मिलती रहेगी। कम से कम बजट में मैं आपको जानकारी दूंगी हर जगह के जाने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, आप कथा में जाओगे तो सबसे जो कम खर्चा आता है वो ट्रेन से आता है। तो आप इसलिए मैं सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन इसलिए बताती हूँ क्योंकि सबसे कम खर्चा जो आता है वो ट्रेन से ही जाता है। अब मैं बता देती हूँ इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। तो इस भव्य कथा का जो 5 दिवसीय की श्री हनुमत कथा होने वाली है और इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है, ये दिव्य दरबार कहाँ लगने वाला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ये कथा 26 मई से 30 मई तक जो ये कथा स्टार्ट होगी,
उससे पहले एक दिन पहले कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा पता है कि शिव महापुराण की कथा हो या श्री हनुमत कथा हो या राम कथा हो, जो भी कथा होती है उससे पहले एक दिन पहले कलश यात्रा निकलती है। तो ये एक दिन पहले ये कलश यात्रा निकलेगी। अब दूसरी जो अब बता देती हूँ मैं इनका भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है, जहाँ ये भव्य दरबार लग रहा है, जहाँ बागेश्वर धाम सरकार का पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा और दिव्य दरबार लगेगा, उसका मैं आपको एड्रेस बता रही हूँ। स्थान है शालीमार ग्राउंड, सेक्टर 5, पंचकुला शहर, हरियाणा। ये इस भव्य कथा का कथा स्थल है। तो आप आसानी से कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हो ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।